नमस्कार, मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आप देख रहे हैं धमतरी का लोकप्रिय चैनल MGTV। आइए चलते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ द्वारा गांधी मैदान में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन सभा कर कलेक्ट्रेट तक हुंकार रैली निकाली गई। 4 सूत्री मांगों को लेकर प्रारंभ आंदोलन की मांगे अगर 3 नवंबर तक सरकार द्वारा नहीं मानी गई तो प्रदेश में 15,000 कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। सहकारी कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सोनकर और समर्थन देने पहुंचे प्रदेश किसान संघ के अध्यक्ष लीलाराम साहू ने कहा कि संघ की मांगे जायज है, सरकार को तुरंत पूरी करनी चाहिए। माता की देना होगा, देना होगा, देना होगा, देना होगा, देना होगा, देना होगा, समिति में आउटसोर्सिंग बंद करना होगा, करना होगा। छत्तीसगढ़ के किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय लीलाराम साहू जी हमारे मंच में आए के लिए जोरदार ताली बजाओ। के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करे जात हूँ भाई पोषण धुरंधर जी, जिला अध्यक्ष रायपुर, सम्माननीय श्री प्रमोद यादव जी, जिला अध्यक्ष गरेबंद, सम्माननीय मोहरे जी, ऑपरेटर महासंघ अध्यक्ष, हमारे किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय लीलाराम साहू का आगमन हुआ। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। इसके बाद महाहुंकार रैली चालू होगा। 11 से पूरे प्रदेश के संभाग में चलेगी। पूरे किसान संगठन हमारे साथ रहेंगे। ऐसे किसान नेता हमारे बीच में आए हैं। सोसाइटी को डूबने से बचाना है, ये हम सबकी जिम्मेदारी। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिएगा। को धान के सूखे से डूबने से बचाओ, बचाना होगा, बचाना होगा। छत्तीसगढ़ सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमारे बीच में सम्माननीय श्री अशोक साहू जी का आगमन हुआ है। मैं महिला शक्तिकरण से निवेदन हूं कि माननीय अशोक साहू जी को पुष्प गुच्छ से सम्मान करेंगे। आइएगा मैडम जी, पुष्प गुच्छ से। आदरणीय महोदय से निवेदन है अपने स्थान पर खड़े होकर हमारे पदाधिकारीगण आपको पुष्प गुच्छ से सम्मान कर रहे हैं। जोरदार करिएगा माननीय महोदय जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद रैली होगा उद्बोधन, एक दो उद्बोधन के पश्चात। बोलो भारत माता की। छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ रायपुर, छत्तीसगढ़ संविदा ऑपरेटर महासंघ रायपुर, दोनों के संयुक्त तत्वावधान में आज प्रदेश संगठन का प्रदेश स्तरीय आंदोलन होना था, लेकिन प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी और राज्योत्सव के आगमन या कुछ निर्माण कार्य के चलते हमें स्वीकृति नहीं मिली है। इस कारण आज हमें मजबूरी में प्रदेश स्तर के संभागों पर आंदोलन करना पड़ा है। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी लंबित मांग है मध्य प्रदेश सरकार जब अपने सोसाइटी कर्मचारियों को प्रति महीना ये प्रति वर्ष 3-3 लाख रुपए दे रही है, तो हमारा छत्तीसगढ़ सरकार क्यों पीछे है? छत्तीसगढ़ सरकार को भी देना चाहिए। ऑपरेटर और प्रबंधक सुन लें कान खोलकर, कोई धान खरीदी के प्रशिक्षण में नहीं जाएगा। चूंकि प्रदेश संगठन का निर्णय है कि हम कोई प्रशिक्षण में भाग नहीं लेंगे, चूंकि हमारे प्रशिक्षण से धान सूखता है, धान उड़ता नहीं है, ज्यादा खर्चा होता है। तो एक बार सरकार अपने सरकारी कर्मचारी से धान खरीदी कराए और धान सुखद होगा, गड़बड़ी होगा तो व्यवस्थापक FIR उसके विरुद्ध करेगा। एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। सोसाइटी के अध्यक्ष FIR करेगा, चूंकि हमारे ऊपर होता है। अब सुखद होगा, गड़बड़ी होगा तो हम प्रशासनिक अधिकारी के विरुद्ध FIR करेंगे। बोलो भारत माता की। अब के लिए आप हमारे संगठन के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। बोलो भारत माता की जय। बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय। जवान जय जवान जय किसान। सहकारी समिति के जम्मू पदाधिकारी भाई नरेंद्र साहू जी और जम्मू होकर टीम और जम्मू सोसाइटी ले आए हुए
भाई मनला सबला प्रणाम। आज सरकार वाजिब में संपूर्ण जो सोसाइटी है वो किसान मन के अंशदान से चलते। एकर पहली भी सरकार है अपन अध्यक्ष बनाए रहीस और वर्तमान सरकार भी है अपन अध्यक्ष बनाए रहीस। अगर सरकार चाहते कि ये सोसाइटी हमारे, तो सारी कर्मचारी का नियमितीकरण होना चाहिए और नहीं तो इलेक्टेड वहां सदस्य बनाए और अध्यक्ष बनाए। दूसरी बात, लगातार हमार पहली भी मांग रहा है कि सोसाइटी में लंबा समय तक धान जाम रहे से सुखद भी होते, मुसवा मन भी खा जाते और बरसात होते तो ओकर से ज्यादा क्षति भी हो जाते। तो ये कारण से हमार सरकार से मांग रही कि आप 48 घंटा या 72 घंटा के अंदर सोसाइटी से धान उठाना चाहिए, ताकि सोसाइटी का जो सुखद के भार है वो भार नहीं पड़ना चाहिए और एकर से सोसाइटी फायदा में रहे। हम भी सोसाइटी में सदस्य रहे तो लगातार जैसी खरीदी हो तो 48 घंटा या 24 घंटा के अंदर धान उड़ जाए तो सोसाइटी होकर से नुकसान नहीं झेले। जब जब धान के स्टॉक वहां रही तो बिल्कुल सहज बात है कि वहां से सोसाइटी ला होकर भार ला उठाए ला पड़ते, सुक्ति आ जाते। तो हमारी ये मांग रही कि तत्काल वहां से धान उठे और जो सुखद आते वहां के व्यवस्थापक रहते उनके ऊपर जो ये भार पड़ते कि पैसा वसूली करना। देखो धान सोसाइटी का होता है, लेकिन हम लोग भी जब सदस्य रहते तो घाटा बोले सोसाइटी की लापरवाही के कारण होता है, धान नहीं उठता है या पानी गिर देता है अचानक, कोई कई दफे या व्यवस्था हो जाता है तो वहां खार का जो पानी है आके वहां डंप हो जाता है। कई सोसाइटी ऐसा भी होगा, इस कारण से भी नुकसान होता है। तो सरकार से हमारी मांग रहेगी कि ये 48 के घंटा के अंदर धान उठे और जति सदस्य बैठे सरकार अपन चाहते कि ये हमार जब अध्यक्ष वहां बना सकतन, हमन प्रतिनिधि दे सकतन, तो कर्मचारी भी आपके सब नियमितीकरण करे, यही हमार मांग रही और हम आपके साथ हैं। बोलिए भारत माता की जय, जवान जय किसान। मैं नरेंद्र कुमार साहू
छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ प्रदेश अध्यक्ष। सर, यहाँ पे आज जो आप लोगों की धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, किन मांगों को लेकर किया जा रहा है? जी, हमारा छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ और छत्तीसगढ़ धान खरीद संविदा ऑपरेटर दोनों का संयुक्त रूप से पूरे प्रदेश के संभागीय मुख्यालयों पर आज 4 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। क्या कुछ प्रमुख मांगे हैं आप लोगों? जी, हमारी प्रमुख मांग है कि गत वर्ष धान खरीदी 23-24 एवं 24-25 में जो धान परिवहन देरी हुआ है, जो सुखद आया है, वो समितियों को दिया जाए और 24-25 में जो शून्य शॉर्टेज आया है कई समितियों के द्वारा, उसको 5 रुपया प्रति कुंटल जो सरकार देती है वो दे। और जो राशन विक्रेता है, मध्य प्रदेश सरकार जो है प्रति महीना 3,000 रुपये विक्रेताओं को देती है वो दे। और हमारा एक मांग है कि छत्तीसगढ़ सरकार भी मध्य प्रदेश सरकार के भांति सहकारी समितियों को 3-3 लाख रुपया प्रबंधकीय अनुदान दे। और जो जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के जो रिक्त पद है प्रबंधक के तृतीय और चतुर्थ वर्ग, उसमें 50% विभागीय भर्ती करे, चूँकि सीधी भर्ती हो चुकी है, विभागीय भर्ती किया जाए, ये हमारी मांग है। और गत वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे कोर कमेटी 13 लोगों से बैठक ली थी, 2 घंटे बैठक की चली थी। उसने आश्वासन दिया था और खाद्य विभाग और सहकारिता विभाग के द्वारा पत्र भी जारी हुआ था अंतर्विभागीय कमेटी का और धान में सुखद देने का, लेकिन सरकार जो है 1 महीने तक के हमारे प्रदेश संगठन का कोई मांगों पर बहाल नहीं किया गया, ना ही कोई कैबिनेट में निर्णय लिया गया। आज पूरे 2058 सहकारी समितियों के लगभग 15,000 कर्मचारी पूरे संभाग के आंदोलन में शामिल हुए हैं और 2739 ऑपरेटर भी संगठन में शामिल हुए हैं। यदि सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तो 17 नवंबर को धान खरीदी बाधित होगी। और मैं आपको बता दूं, इस समय ना कोई किसी कहना चाहिए कोई लिखित पत्र में मानेंगे हम लोग और ना ही कोई आश्वासन में। इस समय छत्तीसगढ़ सरकार कैबिनेट की बैठक बुलाए। आपको मैं बता दूं 2020-21 में माननीय वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी एवं वर्तमान हमारे सीएम साहब शाह जी उस समय भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे और विपक्ष के नेता थे डॉक्टर रमन सिंह जी। जब 2021 बूढ़ा तालाब में आंदोलन हुआ था, जिस समय माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी थे, तो उस समय पत्र लिखे थे शाह जी कि धान में सुखद देना होगा करके। तो आदरणीय भूपेश बघेल जी ने विपक्ष के पत्र को स्वीकार किया और पूरे प्रदेश के सोसाइटी को डूबने के लिए बचाने के लिए 250 करोड़ दिया गया था। आज मैं बता दूं, गत वर्ष का धान का उठाव नहीं हुआ है, ऐसे में हम लोग धान खरीदी का बहिष्कार करेंगे और पूरे आज एग्री स्टेक धान खरीदी राशन वितरण बंद है। बोलो भारत माता की जय। सहकारिता के आप लोग के उत्थान के लिए क्या आप कहना चाहते हैं राज्य सरकार गंभीर नहीं है? जी, आप सही प्रश्न कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे नरेंद्र मोदी जी एवं सहकारिता मंत्री सम्माननीय हमारे अमित शाह जी ने सहकार से समृद्धि लाने के लिए करोड़ों रुपया लगा रही है और कागजों में लगा रही है। आप समिति में जाके देखें, धान खरीदी 1-2 महीने से धान नहीं उठता। धान जो सूखता है मारफेड कमीशन खाती है, मारफेड जो है जो पेनाल्टी का करोड़ों पैसा मिलर्सों से लेती है और सूखा समिति को भरना पड़ता है। धान इतना सूख गया है जो धान खरीदी में कमीशन समिति को मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है। कर्मचारियों को 8 महीने 6 महीने से धान खरीदी के सुखद के कारण वेतन नहीं मिल रही, तो ऐसे में कहाँ सहकार समृद्धि आएगी? कितने वर्षों से आप लोग का ये आंदोलन चल रहा है? कितनी सरकारें आई और गई? सर, ये आंदोलन तो हमारे पूर्वजों की देन है। हमारे प्रदेश संगठन का जो है अनंत जिस समय से हमारा 30-40 साल से हमारा संगठन बना हुआ है, तब से आंदोलन चल रहा है। 2008 में आंदोलन चला, सेवा नियम बना, सेवा नियम 2012 में वर्ष में बना था, उस समय 2018 में हुआ आंदोलन, 2021 में हुआ। केवल कांग्रेस हो या भाजपा हो, दोनों है समितियों को राजनीतिक रोटी बनाकर सेंक रही है और किसानों की समिति है। ये कोई भाजपा और केंद्र सरकार की सोसाइटी नहीं है। यहाँ किसान जो अपना शेयर जमा करते हैं और शेयर से समितियाँ चलती है। इसको केंद्र और राज्य सरकार और पक्ष विपक्ष मिलकर, चाहे वो राशन वितरण हो, धान खरीदी में हो, चाहे वो धान के बोनस पर हो, राजनीति करती है और वोट बैंक करके अपना सत्ता में हासिल करती है। लेकिन सोसाइटी के जो यहाँ के किसान के जो बेटे हैं वो भूख मर रहे हैं। हम लोग त्राही ताही मचा हुआ है, कई लोग जेल गए हैं, कई लोगों को अभी नोटिस मिल रही है। जो धान का सूखता है उसको घोटाला बताकर हमारे कर्मचारियों को जेल भेजा जा रहा है। मैं इसका घोर विरोध करता हूँ, निंदा करता हूँ। प्रजातांत्रिक प्रणाली में आंदोलन है, हड़ताल है, अनिश्चितकालीन हड़ताल है, ये सारे विकल्प तो हैं, लेकिन न्याय पाने के लिए एक बड़ा विकल्प भी है इस देश में अभी, जिससे कुछ आशा करता है देश, न्याय व्यवस्था। तो क्या इस मामले को, अपने अगर मांगों को न्यायोचित मानते हो, तो
तो न्यायोचित मांगों के लिए कभी हाई कोर्ट जाने का विचार आया मन में? माननीय महोदय जी, आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है कि हम लोग एक साल नहीं बल्कि हर साल जैसे ही समय में धान का उठाव नहीं होता है, अनुबंध रहता है मार्केट से और जिला सहकारी बैंक से त्रिस्तरीय अनुबंध होता है, समय पे धान नहीं उठाया जाता है। 72 घंटे को विलोपित करके यथासंभव शीघ्र उठाया जाएगा, ऐसा कहा गया है। पूरे लगभग 2058 सहकारी समितियों में हजारों सहकारी समिति के अध्यक्ष प्रबंधक जो हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट के माननीय जज साहब ने कमेंट भी किया था कि धान सूखता है, तो जो विपक्ष के मारफेट के वकील हैं वो बोलते हैं कि इसका कोई धान खरीदी नीति में अनुबंध नहीं है। धान खरीदी में सुखद मान्य नहीं है, एक साथ लिख दिया जाता है। कोर्ट जो है हाई कोर्ट मानने के जज मानती है और उसको आर्बिट्रेटर कलेक्टर महोदय को न्यायालय को दे देते हैं। न्यायालय जो है समिति के पक्ष में निर्णय नहीं देते हैं, उसको भर्ती के लिए बोल देते हैं और कई लोग जेल गए हैं, कई लोग मर भी गए हैं। जी, यहाँ बहुत सारे आंदोलन हुए, हमने कवरेज किया, बरसों से कर रहे हैं ये काम। एक स्थिति ऐसी होती है कि हताश होके अपनी मांगों को बिना पूरी कराए कई संगठन यहाँ से लौट गए हैं, तो आपके संगठन ने क्या इस बार आर पार का मन बनाया है? सर, हम लोग भी छत्तीसगढ़ शासन के कई बार आश्वासन में भी गए हैं, कई बार कमेटी बनाए तो भी गए हैं, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं प्रदेश अध्यक्ष के नाते, इस समय ना कोई कमेटी का मानेंगे, कोई लिखित नहीं मानेंगे। जब तक कैबिनेट में निर्णय नहीं होगा तब तक हमारे कर्मचारी आंदोलन से नहीं जाएंगे, चाहे सामूहिक इस्तीफा देने पड़े, चाहे हमें जेल भरे आंदोलन करना पड़े, चाहे मुझे अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़े। जब तक मेरे साथी मेरे साथ रहेंगे, आंदोलन से हम लोग वापस नहीं जाएंगे। बोलो भारत माता की जय। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। अब नहीं से वो अपन अधिकार लेके रही, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।